इन्वेस्टमेंट करना ऐसे है जैसे पैसे के लिए बीज बोना। वन सीड अ डे कीप्स द बैड डे अवे। पर आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से शुरू करें। मेरे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। चलो, सबसे पहले छोटे छोटे कदम से शुरुआत करते हैं, बेबी स्टेप्स। सबसे पहले ये समझें कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को काम पे लगाना। आप कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाते हैं। मजेदार है ना? ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट सिर्फ सेविंग नहीं है, वो भी जरूरी है। सेविंग का मतलब है पैसे को बचाना, इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को बढ़ाना। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए, जैसे कि आप और मैं, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ये आपकी आजादी का रास्ता है। आजादी के बारे में बाद में कुछ बताता हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले मजबूत नींव रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड से शुरुआत करें। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, हम उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब आप पहली बार कुछ आजमाते हैं, आप फेल हो सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। ये आपका वो सेफ्टी नेट है जो आपको गिरने से बचाता है। तो इमरजेंसी फंड क्या है और ये क्या करता है? मैंने अपने पिछले वीडियो में खर्चों को ट्रैक करने के बारे में बताया था ना। तो जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है, पक्का पता होता है कि 1 महीने के लिए मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है। उसे आप 3 गुना कर लें या 6 गुना कर लें, मतलब 3 महीने का खर्चा रख लें या 6 महीने का खर्चा रख लें, उसे इमरजेंसी फंड करेंगे। इसे सेविंग फंड में या लिक्विड फंड में स्टोर करके रखें। और याद रखें, ये फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। ये महँगे फ़ोन या फैंसी चीज़ के लिए नहीं है। इसे तब तक मत छुएँ जब तक सच्ची में कोई इमरजेंसी ना हो। जैसे नौकरी चले जाना, परिवार में कोई दुखद घटना, कार का एक्सीडेंट, ये वो सब चीज़ें जो कोई सोच भी नहीं सकता। और जब ये कदम पूरा हो जाए ना, उसके बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए। अगला कदम, सबसे पहले अपने सबसे महँगे कर्ज़े को साफ़ करें। क्रेडिट कार्ड का कर्ज़ा, कार की किश्त, पर्सनल लोन्स, सबसे पहले इन्हें चुकाएँ। कर्ज़ा आपको आर्थिक रूप से डुबो सकता है। मतलब सच्ची में आपके फाइनेंसेस को डुबा देगा। इसे निपटाएँ, फिर आगे बढ़ें। और जब मैं कहता हूँ ना कि इसे निपटाएँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ ईएमआई जारी रखें। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा ज़्यादा पेमेंट करें, हर महीने। कितना दे सकते हो? 10 दिरहम, 100 दिरहम, 1000 दिरहम भी दे दो तो और अच्छा। जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसे हर महीने अपनी ईएमआई के साथ में जमा करवा दीजिए। ये आपके कर्ज़े को एक रॉकेट बूस्ट बना देगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपका बैंक आपको कभी नहीं बताएगा। और अगर ये आपके लिए काम नहीं करता है तो मुझे बताएँ, नीचे कमेंट में, और मैं आपके कर्ज़े को चुकाने के और तरीकों के बारे में एक और वीडियो बनाऊँगा। लेकिन याद रखें, जो भी तरीका आप इस्तेमाल करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जल्दी से जल्दी अपने कर्ज़े को ख़त्म करें, लेकिन इमरजेंसी फंड से नहीं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? घर के लिए, कार के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? जो भी आप चाहते हैं, अपने आप से पूछिए। और आपका जो भी जवाब आएगा ना, ये आपके फाइनेंशियल प्लान को शक्ल देगा। शॉर्ट टर्म गोल, अलग योजना, लॉन्ग टर्म गोल, बिल्कुल ही अलग योजना। छोटे से शुरुआत करें, लेकिन बड़ा सोचें, आगे की सोचें। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते या वो शुरुआत नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है शुरू करने के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये कॉमन गलती है, मैं समझाता हूँ। एक उदाहरण के लिए, क्या आपके पास हर महीने 300 दिरहम है एक्स्ट्रा, जो कि आप इन्वेस्ट कर सकें हर महीने? अगर आप 300 दिरहम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 40 सालों तक, 40 साल, तो और समझो कि आपको एवरेज 10% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप आखिर में कितना कमा सकते हैं? अंदाज़ा लगाओ। ये होगा 1.9 मिलियन दिरहम। और यही चीज़ अगर आपको 12% रिटर्न दे रही हो, जो कि वो भी पॉसिबल है, ये हो जाएगा 3.5 मिलियन दिरहम। ये है कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जो इसे समझता है, वो कमाता है, जो नहीं समझता वो गँवाता है। आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हो ना, कंपाउंडिंग आपको उतना ही ऊपर ले जाती है। लेकिन टक के लगे रहना,
असली जादू मंत्र है। अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दो। इसके लिए अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो कि सैलरी के दिन एक फिक्स अमाउंट आपकी कहीं जगह पे इन्वेस्ट कर दे। ये हुआ सेट करो और भूल जाओ। आपका पैसा धीरे 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 बढ़ता रहता है। उस टाइम भी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, अब इन्वेस्ट कहाँ करें? स्टॉक्स मतलब शेयर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ भी है जो कि शुरू करने के लिए बेहतरीन है। म्यूचुअल फंड आप जैसे कई लोगों का पैसा मिला के इन्वेस्ट करता है, इन्हें सिर्फ फंड कहते हैं। ईटीएफ म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स की तरह ट्रेड किए जाते हैं, इन्हें पैसिव फंड कहा जाता है। आप इंडेक्स फंड से भी शुरू कर सकते हैं। ये कम पैसे में और कम जोखिम वाला काम होता है। खतरा कम है इसमें, लेकिन ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट में भी खतरा होता है। आपके पास गिरने का भी उतना ही मौका हो सकता है जितना बड़ा बनने का। लेकिन जितने लंबे टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहते हो, कंपाउंडिंग आपको उतना ही ऊपर ले जाती है और खतरा उतना ही कम होता चला जाता है। अभी शुरू करें और लगे रहें। बीच में कन्नी नहीं काटनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है। शुरुआत में आप सबसे पहले कम खतरे से शुरू करें। याद है, बेबी स्टेप। इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं। आप किसी भी बैंक में अपना स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। देयर आर फुल टाइम ब्रोकर्स, उनके पास भी जा सकते हो। ऑनलाइन ऐप है जैसे सर्वा और बराका। वैसे अगर आप सर्वा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं करता हूँ, तो आप मेरा रेफरेंस कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे मेरे मेरे कोड के साथ में सर्वा में, तो आपको बोनस भी मिलेगा। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। और मेरे साथ लिंक्डइन पर 1 टू 1 मीटिंग भी बुक करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, आप कनेक्ट करिए। अब याद है, मैंने इमरजेंसी फंड को सेफ्टी नेट कहा था। एक और सेफ्टी नेट है, उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इस बात पे मुझे मशहूर सुल्तानपुरी साहब का एक शेर याद आता। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आप भी अपना कारवां बनाइए, अलग-अलग तरह की इन्वेस्टमेंट करें, इससे आपका जोखिम कम हो जाता है। प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, सोना है, चांदी है, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में कर सकते हैं जैसे कि स्टेक हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया। वैसे मैं भी स्टेक में इन्वेस्ट करता हूँ, उसका भी रेफरेंस कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। नेशनल बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करें, ये सभी के सभी शरिया कंप्लायंट भी हैं। हम जैसे सैलरी पाने वाले लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक एंटासिड दवाई की तरह है, जो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप कितने भी पकौड़े दबा के लपेट जाओ, पेट नहीं खराब होने देगा भाई। याद रखें, इन्वेस्टमेंट 5 डे टेस्ट मैच की तरह है। इसमें ध्यान से और लंबे टाइम तक खेलना होता है। ये 2020 वाले मैच की तरह नहीं है कि बल्ला उठाया और धड़ाधड़ चलाया। ये 2020 वाले मैच की तरह नहीं, बल्ला उठाया और धड़ाधड़ चलाया और रन बनाए। आउट भी हो सकते हो आप। अपने प्लान पर जमकर बने रहें, भले ही बाजार गिर रहा हो। एक्चुअली जब बाजार गिर रहा हो, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहिए उस टाइम। ध्यान से सुनें, उससे सीखें, अपनी जानकारी का इस्तेमाल करें, अप टू डेट रहें, मेरा चैनल देखें। डर लगना नॉर्मल है, आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कभी ना भूलें कि आपने क्या सोच के इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और तब तक इन्वेस्टेड रहें या और अगला इन्वेस्टमेंट करते रहें, जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाते। इस बात पर हमेशा सोचते रहें कि आप क्या चाहते हैं, बाज़ार की चटपटी बातों पे नहीं। और आखिर बात करते हैं मेरी पसंदीदा चीज़ के बारे में, आज़ादी। लेके रहेंगे आज़ादी। नहीं, नहीं, वो वाली आज़ादी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल आज़ादी के बारे में। इसका मतलब है दिन-ब-दिन के खर्चों के लिए सैलरी का इंतज़ाम ना करना। इसका मतलब है जो मन चाहे, जब चाहे वो करना। वो नहीं जो आपका बॉस चाहता है। सुनने में बड़ा मज़ा आता है। ये है आपका अगला पड़ाव। आप क्या करना चाहते हैं? और भी ज़्यादा काम करना चाहते हो? बढ़िया, करो। घूमने जाना है? जाओ। कबूतर उड़ाने का शौक है? बेफ़िक्र होके उड़ाओ। दिन-रात नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करना पसंद है? करो। ये आपका कॉल होगा जब आप फाइनेंशियल आज़ादी पे पहुँच जाते। इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ तक पहुँचाता है। लेकिन याद रखें, ये पानी के जहाज जैसी धीमी और लंबी यात्रा है। इसमें टाइम लगता है। धैर्य रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें और साँस लेना मत भूलिए। आप अपनी मंज़िल तक पहुँच ही जाएँगे। अब उठिए, शुरू करिए और उस लाइक बटन को स्मैश करिए और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी टिप्स आप तक पहुँचती रहे और आपकी दुआएँ मुझ तक। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए।